वीडियो में बात करते हैं कुछ गूगल शीट ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर का मतलब ये है कि आप किस तरीके से अपने वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो सम फंक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं दो वैल्यू को। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 2 और 60 को ऐड करना है तो इसके लिए एडिशन जो है आपको यहाँ पे रखना है इस सेल में। तो इस सेल को क्लिक करते हैं और उसके बाद इक्वलिटी सिंबल, उसके बाद ये देखिए सम फंक्शन यहाँ पर आ गया। तो इसका भी इस्तेमाल करके इन दोनों जो सेल है इनका सम यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इसको हम लोग सेकेंड टाइम देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से मैनुअली आप सेल्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ आ गया इतना। उसके बाद हमें क्या काम करना है, इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर हमें इस सेल को क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्लस सिंबल, फिर इस सेल को क्लिक करना है, फिर उसके बाद हमें इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो बाकी जो सेल है उनका भी एडिशन सामने ला के इसने रख दिया, ठीक है। और अगर ये सेल ला के यहाँ पे नहीं रखता है, सपोज अगर आप रिजल्ट ये आपको ये लेना है रिजल्ट, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर दी तो आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं लेना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो कॉर्नर है यहाँ पे जब ये प्लस सिंबल आ जाएगा इसको उठा के आपको ऐसे कर देना है। तब भी इसका इन दोनों जो सेल हैं इनका सभी का सेल का सम करके यहाँ पर आपको ये ला के रख देता है। इस तरीके से आप सम करते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप सम मेथड का इस्तेमाल करिए। तो सम मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो इन दोनों जो कॉलम है इनका सम हमें यहाँ पे रखना है, इन दोनों सेल का सम यहाँ रखना है। तो बाकी जो करस्पॉन्डिंग जो सेल हैं इन दोनों कॉलम्स के सी और डी की ये भी यहाँ पे सम इनका आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग इक्वलिटी सिंबल लगाते हैं और सम देखिए अपने आप आ गया। अगर सम नहीं आएगा तो आप यहाँ से सम लिख सकते हैं SEVM करके, तो ये सम यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करिए या फिर इस पर क्लिक करिए। हम लोग इसी पे क्लिक करते हैं तो इसने यहाँ पे ला के रख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला सिंबल आता है, इसको ऐसे कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो ये बाकी जो सेल हैं उसमें जो आउटपुट है एडिशन है इसके करस्पॉन्डिंग जो सेल है इनका आउटपुट यहाँ पे ला के रख देगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो मैनुअली आप कर सकते हैं। उसके बाद सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, घटाने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इस नंबर से ये नंबर घटाना है, तो हम लोग सबसे पहले जहाँ पे इसके आउटपुट को रखना है उसको सेलेक्ट करते हैं और इक्वलिटी सिंबल लगाते हैं और उसके बाद ये नंबर, इस नंबर वाली सेल को सिलेक्ट किया, फिर माइनस सिंबल लगाया, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। तो ये जो है आपका आउटपुट दे रहा है। तो आपको ये आउटपुट ऐसे चाहिए तो आप इसका क्या काम कर सकते हैं, इसका यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो इससे आ जाएगा। और अगर नहीं क्लिक करते हैं तब आपको ये ड्रैग करना पड़ेगा प्लस सिंबल से यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे क्लिक कर देते हैं तो ये इसने जो सब्सट्रैक्शन है वो ला के रख दिया। तो नीचे माइनस यहाँ पे दे रहा है क्योंकि यहाँ की वैल्यू 0 रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर इसने माइनस दे रखा है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को ये इस्तेमाल अभी नहीं करनी है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम इन दोनों नंबर को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करिए, उसके बाद इक्वलिटी सिंबल, फिर उसके बाद इस सेल को क्लिक करिए, फिर मल्टीप्लाई कीबोर्ड से सिंबल लगाइए, फिर उसके बाद इसको क्लिक करिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन आ गया है, इन दोनों का, दोनों सेल का मल्टीप्लिकेशन आ गया। और ये बाकी के जो सेल हैं उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ला के इसने रख दिया। तो इक्वलिटी पे क्लिक करते हैं तो बाकी ये जो सेल है इनका भी मल्टीप्लिकेशन ला के इसने रख दिया, ठीक है। और नहीं तो आप जो मल्टीप्लिकेशन जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है डिवीज़न है। तो डिवीज़न भी उसी तरीके से है। जैसे मान लीजिए आपको ये जो नंबर, ये वाली जो सेल है यानी ये जो नंबर है इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं डिवीज़न वाली जहाँ पे आउटपुट आपको रखना है और यहाँ पे इक्वलिटी सिंबल, उसके बाद इसको क्लिक करिए, फिर डिवाइड वाला सिंबल लगाइए, उसके बाद इस पर क्लिक करिए, फिर इंटर कर दीजिए। तो ये देखिए इसका आ गया। अब यहाँ पर आप इक्वलिटी पे क्लिक कर, ये चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद ये आउटपुट आ जाता है। और अगर नहीं भी आता तो आपको सिंपली क्या काम करना था, यहाँ पर जाते और ये नंबर तो होते ही नहीं तो आपको सिंपली ड्रैग करना है यहाँ तक। यहाँ पे जब ये प्लस वाला सिंबल आ जाएगा माउस पॉइंटर से तो आपको सिंपली माउस का लेफ़्ट जो बटन है उसको प्रेस रखते हुए
ड्रैग करना है यहाँ तक, तो सारे नंबर ये करके यहाँ पे दे देगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं।